Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay. तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सर्वे किए गए हैं और वहाँ पर चाइनीज़ पोर्सलिन की टुकड़े भी मिले हैं, यानी चाइनीज़ पॉटरी जो होती है उसके टुकड़े भी मिले हैं। ठीक है, फील्ड सर्वे भी हुए हैं कई सारे। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे कि क्या फील्ड सर्वेस हुए हैं। उसमें इंटायर पूरा जो एरिया है वहाँ पे कई सारे श्राइन्स हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर हुए हैं और अलग अलग वैरायटी के जो कल्ट्स हुए हैं उसको दिखाते हुए, दर्शाते हुए, उनके कल्चर को दिखाते हुए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ को दिखाते हुए हुए हैं। कुछ सर्वे जो है उनमें आपको कुएं देखने को मिलेंगे, रेन वाटर टैंक्स के बारे में पता पड़ेगा, टेम्पल टैंक्स यानी कि मंदिरों में जो टैंक्स होते थे उनके बारे में पता पड़ेगा कि कैसे वो वहाँ पे आने जाने वाले आम जो ड्वेलर्स होते थे, ड्वेलर्स यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, एक तरीके से यात्री, उनको उनके सोर्स था उनके लिए पानी का, ठीक है, जो मंदिरों में टैंक होते थे वो। इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक मॉस्क जो है उसकी फ़ोटो दी गई है, विजयनगरा के अंदर इस तरह का मॉस्क था। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अब। Field surveys indicate that the entire area was dotted with numerous shrines and small temples, pointing to the prevalence of a variety of cults, perhaps supported by different communities. A field survey कई बार indicate कर रहा है, field survey जो हुए हैं वो दर्शाते हैं पूरे एरिया के अंदर कई सारे shrines और small temples होते हैं थे। ठीक है, pointing to the prevalence ऑफ अ वेराइटी ऑफ कल्ट्स। और वो किस चीज़ को दर्शाते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो धर्म के लोग रहते थे विजयनगरा के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन सब को ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़, और उनको अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी सपोर्ट करती थी। जैसे कि यहाँ पर टेम्पल्स के बारे में आपको बताया गया अभी ऊपर, और साथ ही साथ आपको एक फ़ोटो भी दी गई है जिसमें एक मॉस्क जो है वो एक डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करता है उनका होता है। ठीक है, the surveys also indicate that wells, rainwater tanks, as well as temple tanks may have served as the sources of water to the ordinary downtown dwellers. अब यहाँ पे कुएं और जो बरसात का पानी वाले जो टैंक्स होते थे वो, उसके साथ साथ जो टेम्पल के अंदर टैंक्स होते थे वो भी एक सोर्स की तरह काम में आते थे आम जो सिटी ड्वेलर्स होते थे उनके लिए। इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, Ma'am, यस, बोलिए विजयलक्ष्मी। what does the meaning cult refer here? क्या बेटा, कल्ट क्या, Ma'am, कल्ट्स, हमने meaning of cult. मीनिंग ऑफ कल्ट्स ये तो आपको बताना चाहिए बेटा, Yes, अपन ma'am. कब से पढ़ रहे हैं इस चीज के बारे में। Ma'am, actually, कल्ट्स, ma'am, ये अपना there are चैप्टर several उसी। meanings of this. कल्ट्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो जाति को बिलोंग करते हैं लोग बाग, अलग अलग कल्ट्स हुए हैं, आइडियाज और आइडियोलॉजीज को मानने वाले लोग जो होते हैं, जैसे हमने इसी चैप्टर से, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था भक्ति ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन के अंदर कल्ट्स के बारे में, वही मतलब है यहाँ पे कल्ट्स का। Okay, ma'am. ब्राह्मणिकल आइडियाज को मानने वाले कल्ट अलग था, बुद्धिज्म और जैनिज्म को मानने वाले आइडियाज जो थे उनका कल्ट अलग था। ठीक है, मैम, अलग अलग पंथों को मानने वाले। हाँ, अगर आप प्रॉपर हिंदी वर्ड निकालेंगे तो वो यही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के तरीके से मैं बता रही हूँ कि जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को मानने वाले लोग थे उनका अलग अलग कल्ट हुआ है, उस चीज को कल्ट बोला जाता है।
Yes, ma'am. ऐसे पुराना पढ़ाया हुआ भूलो मत भाई, अच्छा नहीं लगता फिर। अब है द रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर जो कि इसकी लोकेशन बताई गई है साउथ वेस्टर्न पार्ट में था, ठीक है। अब यहाँ पे रॉयल सेंटर के अंदर करीबन 60 टेम्पल्स जो है वो भी इंक्लूडेड थे। और इनको स्टैब्लिश करना, इन टेम्पल्स को और इनको सपोर्ट करना सब रॉयल पैट्रोनेज जो थे उनके अंडर होता था, ठीक है। एलीट जो क्लास थी वो लोग, रूलर्स जो हुआ करते थे, वो ही लोग इनको सपोर्ट किया करते थे। अब इसके अंदर करीबन बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, अब ऐसा तो है नहीं एक छोटे से एरिया में आप जा रहे हैं और वहाँ पे अपने अपना रॉयल सेंटर बना लिया, नहीं, उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। और जैसे कि हमने कल पढ़ा था, विजयनगरा के जो लोग थे उन्होंने तो अपने पूरा एक तरीके से सेट कर रखा था सब चीज़ें। अब हमने इनकी दो एरियाज देखे थे, उसके बीच में कैनल्स वगैरह थी, तो काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था ये, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि रॉयल सेंटर के आसपास 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी थे, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है पैलेसेस की तरह, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, जहाँ पर रिचुअल फंक्शंस भी होते थे। अब रिचुअल फंक्शंस ऐसा तो है नहीं कि आप खुले में मैदान में जाकर के कहीं पे भी कर लें, एक प्रॉपर एरिया में ही आपका वो सब चीज़ें होती है। उसके लिए इन्होंने अपने यहाँ मंदिर बनवाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, जिनको ये पैलेसेस बोलते थे। एक डिफरेंस देखने को मिलता है आपको स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स के बीच में, कि वो पूरी तरीके से बनवाए जाते थे मेसनरी की तरफ, मतलब मिस्त्री जो है उसमें प्रॉपर चीज़ों का यूज़ करते थे। और जो बिल्डिंग थी, सेक्युलर बिल्डिंग थी, सुपर स्ट्रक्चर्स थे, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स थी, वो बनाई जाती थी पेरिशेबल मटेरियल से, यानी जो जल्दी ख़राब हो जाता है वो कहलाता है पेरिशेबल मटेरियल, उससे बनाई जाती थी। बस एक यही डिफरेंस था। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। The royal center was located in the southwestern part of the settlement. रॉयल सेंटर जो है वो कहाँ देखा जाता है, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है उनके पूरे एरिया का, वहाँ पर। अब अगर आपको ध्यान हो तो आप ऊपर का आपकी बुक में एक मैप दे रखा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा इनका प्रॉपर एरिया। Although designated as a royal center, it included over 60 temples. भले ही इसको रॉयल सेंटर की तरह बोला जाता था, लेकिन इसके अंदर करीब करीब 60 temples जो हैं वो भी included थे। Clearly, the patronage of temples and cults was important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrines. अब यहाँ पर क्योंकि इस एरिया में 60 टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं, तो क्लियरली ये देखा जाता है कि वो अपना एक स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, रूलर जो था वो वहाँ पर टेम्पल्स बनवा करके और डिफरेंट कल्ट्स जो है उसको सपोर्ट करते करते हुए दिखाना चाह रहा था कि अपनी वो उसका अधिकार है सब पर, ठीक है। ही इज़ अबव ऑल, नॉट ऑन द टेम्पल्स एंड द श्राइन्स बट अबव द पीपल। जैसा हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि कई बार जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे अपना सपोर्ट लेने के लिए पर्टिकुलर किसी एरिया के लोगों का वो अगर विश्वास जीतना चाहते होते थे या उनको दिखाना चाहते थे कि जो आपका राजा है वो आपके बारे में सोचता है और आपकी जो भगवान है उनके बारे में सोचते हैं या उनको मानते हैं, तो कई बार जो है वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे या मॉस्क जो है या दरगाह का निर्माण करवाते थे। इस तरह की चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, वो इसी चैप्टर वो चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि यहाँ पर 60 टेम्पल्स के साथ साथ कई सारी चीज़ें भी थी उनके प्रॉपर रॉयल सेंटर के अंदर, जहाँ पे वो अपनी एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है, ये सब चीज़ें बनवा करके। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी चीज़ में दिक्कत आई है तो पूछ लीजिए। No, ma'am, it is clear. ओके, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आप लोगों की कई बार आवाज़ No, क्लियर नहीं ma'am, no आती है। problem. अच्छा, ठीक है।
About 30 building complexes have been identified as palaces. अब करीबन लगभग 30 बड़ी बिल्डिंग जो है उनको पैलेसेस की तरह यानी महलों की तरह पहचाना गया है. These are relatively large structures that do not seem to have been associated with ritual functions. अब ये इतनी बड़ी places हैं, structures हैं जिनको बिल्कुल भी जोड़ा नहीं गया है उन मतलब जैसे कि इन्होंने पहले देखा कि 60 इन्होंने टेम्पल्स देखे, 60 टेम्पल्स देखे और उसके बाद में इन्होंने 30 बिल्डिंग्स देखी, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये मंदिर से अलग है, ये मंदिर नहीं है, ना ही कोई मॉस्क है, ना ही कुछ उस तरह की चीज़ है, और ये पैलेसेस की तरह है, यानी कि यहाँ पे रिचुअल फंक्शंस नहीं करवाए जाते थे. अब उस वो कैसे किया है वो तो एस्ट्रोलॉजर जो है उनकी पढ़ाई के अनुसार, जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसके अनुसार बोला गया है. अब एक डिफरेंस यहाँ पे पाया गया था. वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पल्स इज दैट द लेटर वर कंस्ट्रक्टेड entirely of masonry while the superstructure of the secular building was made of perishable materials. जो मंदिर वगैरह थे वो तो बनवाए जाते थे प्रॉपर मेसिनरी यानी मिस्त्रियों से एज इन ब्रिक्स और जो उनके अवेलेबल चीज़ें थी, मजबूत पत्थर जो थे उससे बनवाए गए थे. ठीक है. जबकि सुपर स्ट्रक्चर और सेक्युलर बिल्डिंग्स जो थी वो बनवाई जाती थी पेरिशेबल मटेरियल से. पेरिशेबल का मैंने मतलब आपको बताया ही था कि किस तरीके से जो सड़ जाती हैं चीज़ें, खराब हो जाती हैं इतनी. यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मजबूत नहीं होती हैं इतनी, ठीक है, उससे बनवाए जाते थे. इसी चक्कर में कई सारी चीज़ें जो है पहले की वो बर्बाद भी हो चुकी हैं और उनको हम पता नहीं पाए, और कुछ जो है बिल्डिंग्स वो सरवाइव कर पाई हैं. ठीक है. जैसे इससे ऊपर वाले टॉपिक में जो कि हमने कल पढ़ा था वो यही मतलब था. यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कई सारी सरवाइव कर पाई हैं और कई सारे जो है ऑर्डिनरी चीज़ें वो सरवाइव नहीं कर पाई हैं, हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वो इसी चक्कर में था. ठीक है. इस पैराग्राफ या इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं. द रॉयल सेंटर. No, ma'am. No, sir. No, ma'am. ओके. अब है महानवमी डिब्बा. महानवमी, आप इस शब्द से क्या समझते हैं? ये महानवमी अपन बोलते हैं, ये शब्द बहुत कॉमन है. कोई आइडिया, कुछ गैस, कोई गैस करना चाहेगा? It's an occasion in our Hindu religion. हाँ, गुड, वेरी गुड. Generally celebrated in the autumn season. In the Navratri. सॉरी, आपकी लास्ट में आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, लेकिन हाँ आपका गैस बिल्कुल करेक्ट है. ये एक त्योहार की तरह देखा जाता है. दशहरा से पहले अपने महानवमी पड़ती है, पूजा पाठ होता है, उसके बारे में हम इनके कल्चर में जो हुआ है वो पढ़ेंगे. अब ये यहाँ पर जो राजा का पैलेस हुआ करता था वो बहुत सबसे बड़ा इनक्लोजर था. ठीक है. सबसे बड़ा एरिया था रॉयल रेसिडेंस का. उसमें पहले तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है. वहाँ पे 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे. एक तो होता था ऑडियंस हॉल, या जिसको बोलते थे महानवमी डिब्बा. ठीक है. एक तो होता था ऑडियंस हॉल और दूसरा होता था महानवमी डिब्बा. जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी डबल दीवारें लगाई जाती थी. ठीक है. जो गली से उनके जो गलियों के बीच में इनका पूरा प्रॉपर एरिया था उसके चारों तरफ 2 दीवारें बनाई जाती थी बड़ी. और जो ऑडियंस हॉल होता था वो थोड़ी ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था और उसके नीचे लकड़ी के पिलर्स लगाए जाते थे प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स पर. ठीक है. और उस पर जाने के लिए एक स्टेयर केस होता था, यानी सीढ़ियाँ होती थी जो उस पिलर्स पे होती थी. यहाँ पर ये ऑडियंस हॉल का तो नहीं अभी पढ़ेंगे. अभी पहले अपन ये जान रहे हैं कि ऑडियंस हॉल एक तरीके से अगर अपन आम भाषा में समझे तो एक स्टेज की तरह होता था. ठीक है. जिसके ऊपर नीचे काय का बेस होता था, लकड़ी के पिलर्स का बेस होता था. ठीक है. अब ये पिलर्स जो होते थे बहुत पास पास बनाए जाते थे. ठीक है. उनके बीच में बहुत कम जगह हुआ करती थी और इसीलिए ये इसको हॉल बोला जाता था. ठीक है. अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. Some of the more distinctive structures in the area have been assigned names based on the form of buildings as well as their functions. कई सारे अलग अलग structures जो हैं उनके एरिया और उनके
अंदर किस तरीके फंक्शन किए जाते थे उस हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। The king's palace is the largest of the enclosures but has not yielded definitive evidence of being royal residence. जो राजा का पैलेस हुआ करता था वो भले ही बड़ा स्ट्रक्चर होता था लेकिन उसको रॉयल रेसिडेंस की तरह उसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि वही रॉयल रेसिडेंस है। अब ये तो अपने आप में इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी। एक तरफ तो ये राजा का पैलेस कह रहे हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं पाए गए कि वो रॉयल रेसिडेंस है। ठीक है। इट हैज़ टू ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स होते थे, यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा, जिसको यूजुअली क्या बोला जाता था, एक को बोला जाता था ऑडियंस हॉल और दूसरे को बोला जाता था महानवमी डिब्बा। The entire complex is surrounded by high double walls with the street running between them. अब जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता था, पूरी बिल्डिंग जो होती थी वो हाई डबल वॉल से बनाई जाती थी और उनके बीच में छोटी छोटी गलियां सा रास्ता था। द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म, ऑडियंस हॉल जो होता था वो बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता था विद द स्लॉट्स ऑफ वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स, और उसके अंदर छोटे छोटे लकड़ी के पिलर्स होते थे जो प्रॉपर गैप पर लगाए जाते थे। इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर विच रेस्टेड ऑन द पिलर्स, इसमें सीढ़ियों से ऊपर जाने का, सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता हुआ करता था। The pillars being closely spaced would have left little free space, and thus it is not clear what the hall was used for. अब इनके जो ये ऑडियंस हॉल है इसके बारे में प्रॉपरली नहीं पता कि ये क्यों यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो पिलर्स के बीच में जगह होती थी ना वो बहुत कम होती थी। अब ये लोग सब पुरानी चीज़ों को उठा करके उनके बारे में स्टडी करके और अंदाज़ा लगा करके ही पता पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हुई, इनको समझ में नहीं आया कि ये क्यों यूज होते थे। हालांकि इन्होंने स्ट्रक्चर जरूर बता दिया अपन को कि किस तरह का स्ट्रक्चर रहा है उस जमाने में इस जगह का, लेकिन हुआ क्यों यूज, वो ऑडियंस हॉल जो था उसको यूज किस लिए करते थे ये नहीं पता है। अब located on one of the highest points in the city, Mahanavami Dibba is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. अब हाईएस्ट पॉइंट यानी सिटी के ऊपर इसको ऊंचाई पे बनाया जाता था। ठीक है, 40 फीट की ऊंचाई की हाइट देते थे इसको और फिर उसके ऊपर सेट किया जाता था एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि फैला हुआ है 11,000 स्क्वायर फीट में और जिसकी हाइट है 40 फीट। ये इसको बोला जाता था महानवमी डिब्बा। 7.11 में आपको इस फिगर की एक झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, एक इमेज दे रखी है यहाँ पे। There is evidence that it supported a wooden structure. यहाँ पर सबूत है कि ये एक wooden structure पे based है। The base of the platform is covered with relief carvings. अब ये जो base था इसके structure पे क्या carvings दी हुई हैं। अब ये आपको 7.12 जो इमेज दी गई है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, महानवमी डिब्बा के ऊपर जो कार्विंग्स बनाई गई है उसका डिस्क्रिप्शन है, यानी वही स्कल्पचर जो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, क्या किस लिए बताया जा रहा है, एक आपको रफ आइडिया मिल जाए। अभी तक इन 2 पैराग्राफ्स में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. It is clear. ओके, Yes, ma'am, it is clear. ओके। अब रिचुअल्स जो जुड़े हुए थे इस तरह के महानवमी, अब यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। लिटरली 9th डे जो होता है, ठीक है, एक हिंदू फेस्टिवल का जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आता है। उसके अंदर उसके बाद में दशहरा भी होता है, दुर्गा पूजा होती है बंगाल के अंदर और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर होता है दशहरा। 9 दिन की व्रत किए जाते हैं इसमें। ठीक है, नवरात्र जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते हैं। उसके बाद में 10वें दिन दशहरा हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में इसी रिलेशन से जोड़ा जाएगा भी इसको। विजयनगरा किंग जो थे वो डिस्प्ले करते थे इस तरह के ओकेजन के बारे में कि कितना प्रेस्टिजियस ओकेजन है ये और किस तरह की यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस दी गई है वो दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में समझाया गया है
जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जैसे राजा और रूलर लोग हुआ करते थे, वो लोग बड़े बड़े मंदिर और श्राइन्स बनवाते थे अपनी आधिपत्य दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। साथ साथ वो जो रिचुअल्स करते थे वो भी बड़े लेवल पे हुआ करते थे। आज के ज़माने में अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो आपने अगर पिक्चर्स देखी हो, मूवीज़ देखी हो बेसिकली, तो मूवीज़ में आपको इस तरह की चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि जैसे कोई भी बड़ा उत्सव हुआ करता था तो उसको अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता था, दिखाने के लिए कि वो राजा के कितने करीब है उत्सव, या वो राजा भी उस चीज को लेकर के कितना रिस्पेक्टेड मैनर में चल रहा है। समझ आई ये चीज आपको? मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ आपको कि अब ये जो महानवमी होता है, ये महानवमी, यहाँ पर महानवमी डिब्बा नाम दिया गया इस प्रॉपर एरिया को जो 11,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वो इतना बड़ा क्यों बनवाया गया है? राजा दिखाना चाहता है कि उसके लिए ये फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि उसका प्रॉपर एक एरिया बनवाया गया, उसका एक स्ट्रक्चर बनवाया गया, उसके ऊपर कार्विंग्स की गई हैं, उसको नाम भी उस फेस्टिवल से रिलेटेड ही दिया गया है। सिंपली यहाँ पर एक आइडिया दिया जा रहा है आपको। अब समझ आया? यस मैम। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Rituals associated with the structure probably coincided with Mahanavami, literally the great ninth day of the 10th day Hindu festival during autumn months of September and October, known variously as Dashera in northern India and Durga Puja in Bengal. अब रिचुअल्स जो जुड़े हुए थे इस स्ट्रक्चर से, प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते थे महानवमी से, ठीक है? कोइंसाइडेड बोला गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, प्रोबेबली भी यूज किया गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिलते जुलते थे महानवमी से, ठीक है? क्यों? महानवमी क्या होता है? ये एक 9th डे पर आता है, जो 10 दिन का फेस्टिवल है, हिंदू फेस्टिवल है, जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आता है। उसमें 9वें दिन पर महानवमी मनाया जाता है और 10वें दिन पे दशहरा मनाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, और बंगाल के अंदर मनाया जाता है दुर्गा पूजा के नाम से, ठीक है? ये दो शब्द जो है प्रोबेबली कोइंसाइडेड, इसलिए हम इसको प्रॉपरली अग्री नहीं कर रहे हैं, एक मिलता जुलता लाइन कह रहे हैं। एंड नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में नवरात्रि और महानवमी के नाम से इसको मनाया जाता है। अब ये भी पेनिनसुलर एरिया में आ रहा था विजयनगरा, तो ये इसीलिए भी इसको जोड़ रहे हैं इस चीज से। The Vijayanagara kings displayed their prestige, power and suzerainty on this occasion. अब विजयनगरा के जो राजा लोग होते थे वो दिखाते थे कि हमारी प्रेस्टीज क्या है और हमारी पावर क्या है और हमारी सुजरनिटी क्या है, यानी कि इनका जो तरीका था अपनी आधिपत्य दिखाने का, ठीक है, वो दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके की इन्होंने एक प्रॉपर जगह बनवाई है उस ओकेजन से रिलेटेड। अब समझ आया कि विजयनगरा के राजा क्या डिस्प्ले करना चाह रहे थे? अपनी प्रेस्टीज, पावर और सिजरनिटी यानी आधिपत्य, अपनी ऑथोरिटी। यस मैम। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपकी प्रॉब्लम्स कल क्लास से पहले सॉल्व कर देंगे। आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जब तक आप सारी लाइनें पढ़िएगा और अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। वेलकम।